नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे मुग़ल सम्राट जहांगीर की, यानी कि मुग़ल राजवंश के चौथे सम्राट जहांगीर, या जिसको इतिहास में सलीम का नाम भी दिया गया है। जहांगीर या सलीम। मुग़ल सम्राट जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को मुग़ल सम्राट अकबर के बेटे के रूप में फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। जहांगीर की माता मरियम उज़्मानी या जोधाबाई या हरखाबाई था। सलीम से पहले अकबर की कोई भी संतानें जीवित नहीं बचती थी, जिसके चलते सम्राट अकबर ने काफ़ी मिन्नतें की और फिर उसके बाद वो जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जाने लगे, मतलब शेख सलीम चिश्ती के दरबार में जाने लगे और वहाँ पर उन्होंने मिन्नतें की और वहाँ सलीम को जो है एक तरह से मतलब सलीम को उन्होंने जो है सलीम, उनके नाम पे ही सलीम का नाम यानी कि जहांगीर का नाम सलीम पड़ा। तो जहांगीर को बचपन में उन्हें सुल्तान मोहम्मद सलीम कहकर पुकारते थे और बाद में ये जो जहांगीर है एक पदवी दी गई उनको। तो आपको बता दें कि मुग़ल सम्राट अकबर ने अपने पुत्र का नाम फतेहपुर सीकरी के सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। मुग़ल सम्राट अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को बेहद कम उम्र में ही सैन्य साहित्य में निपुण बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि ये चीज़ें अकबर ने झेली थी। वो ज़्यादा निपुण नहीं हो पाया था बचपन में, तो मात्र 4 साल के में थे तो सम्राट अकबर ने उनके लिए बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना जैसे विद्वान शिक्षक को नियुक्त किया, जिन्हें उन्होंने गणित, अंकगणित, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा जो है वो देने लगे, जिसकी वजह से जहांगीर अरबी और फारसी में भी विद्वान हो गया था। इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट अकबर के साथ जहांगीर के अच्छे रिश्ते नहीं हुए। जहांगीर ने सत्ता समेत कई कारणों के चलते कई बार अपने पिता अकबर के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा, विरोध भी किया और एक तरह से उनके संबंध कभी भी सही नहीं हो पाए। जहांगीर एक रंगीन मिजाज का बेहद शौकीन मुग़ल बादशाह था, जिसने शान और शौकत के चर्चे काफ़ी मशहूर थे। हालांकि मुग़ल सिंहासन पर बैठने के बाद उसने कई बुरी आदतों को छोड़ भी दिया था। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, जिसे बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई, जिसका मतलब था दुनिया को जीतने वाला। तो जहांगीर प्रख्यात मुग़ल शासकों में से एक था, जिसने कई सालों तक मुग़ल साम्राज्य को संभाला और मुग़ल सम्राट जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। तो जहांगीर का विवाह और उनके बच्चों के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो अकबर का इकलौता वारिस होने के कारण वैभव और विलास में पालन पोषण की वजह से जहांगीर एक बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज का शासक था, जिसने करीब 20 शादियां की। हालांकि उसके सबसे चहेती और पसंदीदा बेगम नूरजहां थी। वहीं उनकी कई शादियां राजनीतिक कारणों से भी हुई, जो कि एक वैवाहिक संबंध बनाते थे। अकबर ने शुरुआत की थी और उसको आगे जो है कैरी करने का काम जहांगीर ने भी किया। जहांगीर ने भी वैवाहिक संबंध बनाए। 16 साल की उम्र में जहांगीर की पहली शादी आमेर के राजा भगवान राज की राजकुमारी मानबाई से हुई थी, उन्हें 2 बेटों की प्राप्ति हुई। वहीं जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा के जन्म के समय मुग़ल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी मानबाई को शाही बेगम की उपाधि दी थी। तो इसके बाद जहांगीर की कई अलग अलग राजकुमारियों से उनकी सुंदरता पर मोहित होकर शादी की। आपको बता दें 1586 में जहांगीर ने उदय सिंह की पुत्री जगत गोशन की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह कर लिया था, जिनसे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुई। हालांकि इनमें से सिर्फ एक ही पुत्र खुर्रम जीवित रहा और अन्य संतान को बचपन में ही मौत हो गई। तो बाद में उनका यही पुत्र सम्राट शाहजहां के रूप में मुग़ल सिंहासन पर बैठा और मुग़ल साम्राज्य का जमकर उसने विस्तार भी किया। वहीं शाहजहां को लोग आज भी 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए जानते हैं। तो जहांगीर ने अपनी सभी पत्नियों से 5 बेटे खुसरो मिर्जा, खुर्रम मिर्जा, जिसे हम खुर्रम मिर्जा को शाहजहां के नाम से जानते हैं, परवेज मिर्जा, शाहियार मिर्जा, जहांदर मिर्जा, इफ्तू खान बेगम, बहार बानो बेगम, बेगम सुल्तान बेगम, सुल्तान अल निशा बेगम, दौलत अल निशा बेगम नाम की पुत्रियां थी। जहांगीर की जो है बेगम नूरजहां से रिश्ते खास थे। ऐसा कहा जाता है कि जब पहली बार मुग़ल सम्राट जहांगीर ने मिर्जा ग्यास वेद की बेटी मेहरुनिशा उर्फ नूरजहां को देखा है तो उस पर खूबसूरती पर वो जो है फिदा हो गए थे, मोहित हो गए थे और उनसे निकाह करने का उन्होंने फैसला किया। आपको बता दें कि मेहरुनिशा को अपने पति अली कुली बेग की मौत के बाद अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। 1611 में सम्राट जहांगीर ने मेहरुनिशा की खूबसूरती पर
लट्टू होकर विधवा मेहरुनिसा से शादी की और मेहरुनिसा के बाद नूर महल और नूरजहाँ की उसे उपाधि दी। और उसके साथ ही जहांगीर ने अपने राज्य की सारी शक्तियां नूरजहाँ बेगम के हाथों में सौंप दी थी। नूरजहाँ के को इतिहास में एक साहसी महिला के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि आपको माना जाएगा नूरजहाँ पे दूसरी मुस्लिम ऐसी शासिका कह सकते हैं आप, यानी कि रज़िया बेगम के बाद जिसका इतिहास में बहुत दखल रहा है। तो ये दूसरी महिला थी जो जितने भी आपके सल्तनत काल के बाद मुग़ल काल में जो मतलब रज़िया बेगम के बाद नूरजहाँ का काफ़ी रोल इसमें अदा किया उसने। तो 1626 में नूरजहाँ बेगम ने इत्माद उद दौला का मकबरे का निर्माण करवाया। यह मुग़ल कालीन वास्तुकला से बनाई गई पहली ऐसी इमारत है जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। अगर हम बात करें मुग़ल शासक के रूप में तो 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सुल्तान सलीम को लगभग 36 साल की उम्र में शासन मिला और अपने शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया, विजय अभियान चला है। मुग़ल सम्राट जहांगीर ने अपने सबसे पहला सैन्य अभियान मेवाड़ के शासक अमर सिंह के खिलाफ चलाया था, जिसके बाद अमर सिंह को जहांगीर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोनों शासकों के बीच 1615 तक शांति की संधि रही। जहांगीर ने दक्षिण भारत पर भी मुग़लों का आधिपत्य जमाने के मकसद से दक्षिण में फोकस शुरू कर दिया था और उसके बाद उसने अहमदनगर, उसके बाद जो है उसने अपने पुत्र खुर्रम को और उर्फ शाहजहाँ को नेतृत्व में 1615 में उत्तरी भारत पर मुग़ल साम्राज्य का विस्तार बढ़ाया और उसकी सेना कांगड़ा के राजा को हार की धूल चटाई। और एक चीज़ और प्रसिद्ध है जहांगीर के बारे में, वो चित्रकला का बड़ा प्रेमी था। तो चित्रकला को बल मिला जहांगीर के शासन में। तो चित्रकला जो है वो शौकीन था और उसने तरह तरह के चित्र इकट्ठे उसके शासनकाल में रहते थे और चित्रकला को उसने काफ़ी बढ़ावा भी दिया। जहांगीर खुद एक बेहतरीन आर्टिस्ट था। मनोहर मंसूर बिशनदास जहांगीर के शासनकाल के समय के मशहूर चित्रकार थे। मनोहर और मंसूर बिशनदास, ये इतिहास में बड़ा लेख है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो ये स्वर्णकाल कह सकते हैं चित्रकला को। स्वर्णकाल जो है मुग़ल काल का स्वर्णकाल चित्रकला को वो जहांगीर का काल को माना जाता है। और मैंने आपको बताया मनोहर और मंसूर यानी कि मनोहर और मंसूर बिशनदास जो थे वो ये जो चित्रकार थे बिशनदास, ये सब जो हैं चित्रकला के लिए फेमस यानी कि प्रमुख चित्रकार थे जो जहांगीर के शासनकाल में रहते थे। उसने मुग़ल सम्राट जहांगीर जब मुग़ल सिंहासन की बागडोर संभाल रहे थे तभी उनके बड़े बेटे खुसरो ने सत्ता पाने के लालच में अपने पिता जहांगीर पर 1606 ईस्वी में षड्यंत्र रच दिया और जहांगीर की सेना और खुसरो मिर्जा के बीच जालंधर का पास युद्ध हुआ। जहांगीर की सेना खुसरो को हराने में सफल रही। उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही खुसरो की मृत्यु हो गई। वहीं जहांगीर को जब पता चला कि खुसरो द्वारा उसके खिलाफ विद्रोह में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने मदद की थी तो उन्होंने अर्जुन देव की भी हत्या करवा दी। यानी कि कहा जाता है कि 5वें गुरु सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या भी जहांगीर ने ही कराई थी। और न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। अगर जहांगीर ने कुशल और आदर्श शासक में रूप में अपने शासनकाल में न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी उचित कदम उठाए। जहांगीर जनता के कष्टों और मामलों को खुद भी सुनता था, उनकी समस्याओं का निवारण करता था, उन्हें न्याय भी दिलवाता था। इसलिए जहांगीर ने आगरे के किले शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बंधवाई थी जिसमें करीब 60 घंटियाँ अटकी हुई थी, न्याय की जंजीर के रूप में जो प्रसिद्ध थी। दरअसल कोई भी फरियादी जब आता था तो जंजीर को पकड़कर खींचता था और सम्राट जहांगीर से उसे न्याय की गुहार लगाता था। तो करीब 40 गज की इस न्याय की जंजीर में बनाने में काफ़ी खर्चा भी हुआ था, काफ़ी लागत आई थी और जहांगीर की न्याय की जंजीर के लिए आज भी याद किया जाता है। अगर हम बात करें अंतिम दिनों की तो सन 1627 में मुग़ल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में पाकिस्तान में तबीयत बिगड़ने के कारण यानी कि लाहौर पाकिस्तान जो आजकल लाहौर पाकिस्तान में, वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई और जहांगीर के मृत शरीर को अस्थायी रूप से लाहौर की रावी नदी के किनारे बागसर के किले में दफना दिया गया। तो जहांगीर की बेगम नूरजहाँ द्वारा जहांगीर का भव्य मकबरा बनवाया गया जो आज भी लाहौर के पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। और वहीं जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा खुर्रम शाहजहाँ मुग़ल सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। इसके बाद अगर हम बात करें तो जहांगीर ने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था तुजुके जहांगीर। उसने एक आत्मकथा लिखी और उसने अपनी पूरे जीवन के बारे में उसमें जो है लिखा हुआ है। वो बहुत शराब का बहुत बुरी उसे लत थी, उन्हें शरीर को बर्बाद कर दिया। अपने जीवन काल में उसने बहुत कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ भी लड़ी। पिता अकबर के
द्वारा रखी गई मुगल साम्राज्य को नींव को और मजबूत किया, और जहांगीर को उसकी उदारता के लिए भी जो है जाना जाता है। बहुत दरिया दिल था, उदार था। तो ये जहांगीर का परिचय था उसकी चित्रकला के लिए, स्वर्णकाल भी माना जाता है चित्रकला के लिए। तो ये सब सलीम या जहांगीर की मैंने आपको जो है बताने का प्रयास किया। आगे मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।